स्टार्ट करते हैं हम। आज हमारी अकाउंट्स की क्लास है। पिछली क्लास में मैंने आपको बिजनेस स्टडी के बारे में बताया था और हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो स्टाफिंग का चल रहा था। आज मैंने सोचा है कि वीडियो अकाउंट्स की बना ली जाए, तो आज हमने एक अकाउंट्स के लिए वीडियो बनाने की कोशिश की है, थोड़ी सी स्टार्ट की है। आप देखिए, आपको हो सकता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर काफ़ी काम कर जाए। हमारी पार्टनरशिप जो वॉल्यूम 1 है उसका सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल, और उस फंडामेंटल के चैप्टर में हमारी सबसे पहले शुरुआत होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो लेट अस स्टार्ट। तो आप चैनल तो जानते ही हो, कॉमर्स सरका बाय संजीव जैन, आप उसको एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, फॉर्मेट देख लीजिए एक बार। पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड होती है, इधर क्रेडिट साइड होती है, इधर सारे एक्सपेंसेस आते हैं, इधर प्रॉफिट्स आते हैं। मतलब आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर यहाँ लिखेंगे टू सैलरी, फिर लिखेंगे टू कमीशन, फिर लिखेंगे टू ट्रांसफर टू रिजर्व फंड्स, और इस साइड लिखेंगे बाय प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये वाली साइड अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो उधर प्रॉफिट आता है, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती है, डेबिट साइड ज्यादा होती है तो लॉस आता है। जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसको हम पार्टनर के रेशियो में बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए इधर का टोटल आया आपका 1 लाख और उधर का टोटल आया आपका 80,000, तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ ना, तो 20,000 की प्रॉफिट को हम लोग उस साइड बांट देंगे। और बाई चांस अगर उस साइड का टोटल ज्यादा है और इस साइड का कम है तो फिर इधर लॉस आएगा, और लॉस को हम यहाँ पर पार्टनर्स में आपस में बांट देंगे। इस तरीके से हमारे ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा पैटर्न है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाते हैं, एक तब जब कैपिटल फिक्स्ड होती है और एक तब जब कैपिटल फ्लक्चुएट होती है। तो पहले मैं कोशिश करता हूँ कि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो क्या करते हैं। तो जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है देख लीजिए। कॉलम बनाएगा हमने पहले, पार्टिकुलर्स अमाउंट, देन पार्टिकुलर्स अमाउंट। उस साइड भी डेबिट है और इस साइड भी क्रेडिट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वो कैपिटल लिखेंगे जो पार्टनर्स कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं, वो होती है बाय बैलेंस बीडी। तो हमने यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी लिख दी। हो सकता है फर्म के अंदर पैसे की अगर जरूरत पड़ती है तो कैपिटल इंट्रोड्यूस भी करनी पड़ती है और पैसा भी लगाना पड़ता है, तो हम उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। ठीक है, तो बाय कैश एडिशनल कैपिटल यहाँ पर रखेंगे। अब मान लीजिए कोई पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ करता है, निकाल लेता है, तो हम उसको उस साइड लिखते हैं टू कैश। तो ये वाली साइड में से वो वाली साइड का माइनस करके जो बचता है वो बैलेंस बचता है, और उसको लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। मान लीजिए ए का इधर का टोटल आया 1 लाख और ए का इधर का टोटल आया 80,000, तो जो 20,000 का होगा वो बैलेंस इधर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और अगर मान लीजिए बी का टोटल इधर का आया और बी के टोटल में से उधर का माइनस करेंगे तो हमारा इधर आ जाएगा बी का बैलेंस आ जाएगा, तो उसको हम टू बैलेंस सीडी लिखेंगे। फिर इसी तरह से पार्टनर करंट अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर करंट अकाउंट में क्या करते हैं, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं पार्टनर की कैपिटल के करंट के बैलेंस से। उसी तरह से फिर यहाँ से हमने क्या क्या मेंशन किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड्स, ये हम कहाँ पर लिख देंगे, इस साइड। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो चीजें उस साइड डेबिट साइड आई थी, यहाँ पर उन सबको हम यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखिए उधर में लिखा था बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड लिख दिया, ये देखिए लिख दिया है। उस साइड सैलरी आई थी तो हमने सैलरी भी इधर मेंशन कर दी है। उस साइड कमीशन आया था तो कमीशन भी इधर मेंशन कर दिया है। फिर हमारा जो प्रॉफिट निकल के आया था हमने उस प्रॉफिट को भी इधर लिख दिया था। तो ये जो बाय बैलेंस बीडी लिखा है ये पार्टनर की जो कैपिटल होती है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। और इस साइड क्या आता है, इस साइड आता है टू ड्राइंग, ठीक है, दोनों पार्टनर्स का, और क्या आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों चीजें आती हैं। अब जो ए का इस साइड का टोटल होता है, ए के इस साइड के टोटल में से इस साइड का माइनस करके जो बचेगा वो बैलेंस बचेगा, और बी के इस साइड का टोटल करके इसको माइनस करके जो बचेगा वो बैलेंस शीट ही बचेगा। इस तरीके से हमारा ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट पूरा हो जाता है जब हम कैपिटल फिक्स करते हैं। ये मैंने लिखा ना यहाँ पे कैपिटल आर फिक्स्ड, तो फिक्स में दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो ये फिक्स हो गया। उसके बाद बारी आती है फ्लक्चुएटिंग की। अब फ्लक्चुएटिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाने के लिए हम लोग इन दोनों अकाउंट्स को कंबाइन कर देंगे। कैसे करेंगे वो अब आप देखिए। मैं उसको फ्लक्चुएटिंग
पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, तो कैसे कराना है मैं उसको मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि कैपिटल जब फिक्स्ड होती है तो हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। अब हम बनाएंगे जब कैपिटल फ्लक्चुएट होती है। आप देखिए ये मैंने बनाया है जब कैपिटल फ्लक्चुएट होती है। तो जब कैपिटल फ्लक्चुएट होती है ना तो हम सेम कॉलम बनाते हैं, पार्टिकुलर अमाउंट अमाउंट देन पार्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमने कैपिटल की थी और करंट में करंट की कैपिटल लिखी थी। यहाँ पर हम जो कैपिटल लिखेंगे कंप्लीट जो पार्टनर की कैपिटल होगी जो वो इंट्रोड्यूस करेगा वो लिखते हैं यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी। तो यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस आ जाएंगे जो कैपिटल फिक्स्ड होती है। उसके बाद सैलरी, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आई, कमीशन, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसके बाद प्रॉफिट। ये चार चीजें यहाँ पर आएंगी। जो मैंने आपको बताई बस वही आएगी, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कितना आप पक्का कर लो। तो बाय बैलेंस बीडी पार्टनर की कैपिटल, बाय सैलरी अगर ए की सैलरी ए के अकाउंट में, बी की सैलरी तो बी के अकाउंट में, कमीशन ए का सैलरी ए के अकाउंट में, बी का कमीशन बी के अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का ए के अकाउंट में, बी का बी के अकाउंट में, और प्रॉफिट ए का ए के अकाउंट में, बी का बी के अकाउंट में। और उससे क्या आता है टू ड्राइंग ए की ए के अकाउंट में और बी की बी के अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए की ए के अकाउंट में, बी की बी के अकाउंट में। और फिर क्या करेंगे, ए का इस साइड का टोटल करेंगे, ए के इस साइड का टोटल करके इसको माइनस करके जो बचेगा वो आ जाएगा बैलेंस सीडी। और ऐसे ही हम बी की कॉलम का टोटल करेंगे, बी के कॉलम का टोटल करके और इस साइड का माइनस करके जो बचेगा वो बचेगा बाय बैलेंस सीडी। इस तरीके से आपको मैंने इसमें डिस्कस किया है, बताया है कि कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जो कि हमारा फंडामेंटल का सबसे पहला जो चैप्टर है उसी की सबसे पहली शुरुआत होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूंगा पार्टनरशिप हम बोलते हैं, पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप का मतलब होता है जब कम से कम दो लोग या दो से ज्यादा लोग किसी बिजनेस को लेकर के चलते हैं और बिजनेस को मिलकर के शुरू करते हैं और फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस को आपस में शेयर करते हैं, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप एक तो डीड के साथ होती है और एक विदाउट डीड होती है। डीड का मतलब होता है जिसमें सारी टर्म्स कंडीशंस पार्टनरशिप के बारे में होती है, और विदाउट डीड जो होती है तो उसमें हम 5 रूल्स फॉलो करते हैं। अब वो रूल्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला रूल कौन सा रूल है, सबसे पहला रूल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रूल कौन सा है, देखिए तो हमारा जो सबसे पहला रूल होगा कि प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली, मतलब पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट और लॉस का शेयर होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरा रूल ये बनेगा नो सैलरी नो कमीशन टू द पार्टनर, किसी भी पार्टनर को ना तो कोई सैलरी मिलेगी ना ही किसी पार्टनर को कोई भी कमीशन मिलेगा। तो ठीक हो गया। तीसरा रूल क्या बनता है हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अनंत, कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, 6%। वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 6%, 6% का इंटरेस्ट लगता है लोन पर। और फोर्थ हमारा होगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब क्या हुआ, ना तो कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट लगेगा ना ही ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्लियर है, जब हम डीड के बिना बनाते हैं तब। उसके बाद पांचवा रूल क्या होगा, नो न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ एक्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब क्या होता है कि कोई भी नया पार्टनर बिना ओल्ड पार्टनर की मर्जी के बिजनेस में नहीं आ सकता। मतलब नो न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड without the consent of existing partners। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि वो जैसे मान लो कि सपोज करो ए और बी दोनों पार्टनर हैं और सी बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है पर ए एग्री नहीं है, तो उस कंडीशन में सी बिजनेस में नहीं आ सकता।
until unless जब तक A और B की दोनों की राय ना हो। तो मैंने आज इस वीडियो में क्लियर किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एलोकेशन कैसे बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं जब कैपिटल फिक्स्ड होती है और फ्लेक्सिबल होती है। थैंक यू सो मच, देखते रहिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।